मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ा है और राज्य में कैबिनेट फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने सीएम से विधायक और मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक पितृपक्ष के बाद कभी भी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज किसाऊ परियोजना को लेकर अहम बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। जल शक्ति मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। हिमाचल उत्तराखंड का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें दोनों स्टेट को मौजूद रहना होगा। दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और दोनों स्टेट को देना है लागत का 10% भी। 10 अन्य हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सेक्शंस भी इसकी मांग की गई है और सैंक्शन कर दिए गए हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए अनुमति दी गई है। प्रोजेक्ट को केवल जल शक्ति मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार रह गया है बस। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम धामी आज मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर टॉन्स नदी पर पिछले 35 सालों से प्रस्तावित है किसाऊ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिस पर अब जाकर फाइनल डिसीजन होने की उम्मीद जगी है। 660 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड और हिमाचल को बिजली तो यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल की मांग है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो खर्चा आएगा उसमें इन 4 राज्यों की हिस्सेदारी भी तय होनी चाहिए। माना जा रहा है कि मीटिंग में इस मांग पर मुहर लगा ली जाएगी, क्योंकि जल भंडारण करने की वजह से यहाँ भूमि भी सबमर्ज होगी और यहाँ लोगों का भी थोड़ा विस्थापन होगा। तो उन सब के दृष्टिगत जो अन्य राज्य हैं जिन्हें बहुत अधिक मात्रा में जल उपलब्धता होगी और तो वो जो लागत में वृद्धि होगी फ्यूचर में, उसका वहन वो अन्य राज्यों द्वारा किया जाएगा। टिहरी बांध के बाद किसाऊ दूसरा बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इसकी 32 किलोमीटर लंबी झील के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के 17 गांवों का विस्थापन होना है। 1985 से प्रस्तावित इस परियोजना को 2008 में राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित कर दिया गया, लेकिन काम आगे बढ़ नहीं पाया। तमाम मसलों को सुलझाते हुए अब जाकर परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद जग उठी है। यदि जो हमारे 6 राज्य जो लाभान्वित हो रहे हैं, बराबर का हिस्सा अगर इन पे भी लगाया जाए, क्योंकि लाभान्वित सभी राज्य हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होता। हमारे एशिया की शायद सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट जो है परियोजना होगी और इससे पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को और प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों को भी लाभ मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी अलकनंदा, धौलीगंगा समेत अन्य नदियों पर प्रस्तावित 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर भी दिल्ली गए। करीब 1300 मेगावाट के इन प्रोजेक्ट को ऊर्जा मंत्रालय से लेकर पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी भी मिल चुकी है। लिहाजा उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट की सौगात भी राज्य को मिल सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है सुनील नप्रभात। देखिए, बहुत अहम प्रोजेक्ट है ये और आज दिल्ली दौरे का तीसरा दिन भी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। किसाऊ परियोजना के बारे में जानकारी दीजिए। आज बैठक होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। क्या बड़ी बातें आज की बैठक से निकल कर आने वाली हैं? देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 35 सालों से ये परियोजना लटकती चली आ रही थी। इसमें तमाम विवाद बीच में उठे, इन तमाम विवादों का भी सॉल्यूशन कर लिया गया, लेकिन इस पूरी अवधि में 35 साल बीत गए। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फाइनल मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं। उत्तराखंड यूजेवीएनएल इस परियोजना को इसकी डीपीआर बना रहा है, इसकी फाइनल डीपीआर का सर्वे चल रहा है। लेकिन अभी जो लास्ट डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट ये था कि केंद्र ने कहा कि अगर हम इस परियोजना को बनाने के लिए 90% धनराशि देते हैं तो 10% धनराशि हिमाचल और उत्तराखंड को देनी पड़ेगी। हिमाचल और उत्तराखंड का इश्यू ये है कि अगर इस बांध बनने से 4 अन्य राज्यों को, जिसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली है, इन राज्यों को भी अगर पानी मिलना है सिंचाई का और पेयजल का, तो इन राज्यों की भी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। यानी कि जो 10% हिमाचल और उत्तराखंड ने देना है, हिमाचल और उत्तराखंड की मांग है कि 10% में अन्य 4 राज्यों की भी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। और बहुत उम्मीद इस बात की है कि आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ जो मीटिंग है दिल्ली में, उस मीटिंग में इस डिस्प्यूट को क्लियर कर लिया जाएगा, यानी 4 राज्यों की हिस्सेदारी भी इसमें तय कर ली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो जो 35 सालों से ये किसाऊ बांध परियोजना लटकती चली आ रही है, इसके बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए इसलिए भी ये मीटिंग महत्वपूर्ण है
कि इसमें 10 अन्य पावर प्रोजेक्ट है जो 1352 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट है, इनको करीब करीब सभी जगह से हरी झंडी मिल चुकी है। केवल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार है, जिसमें सबसे बड़ी जो परियोजना है 300 मेगावाट की चमोली जिले में बवाली नंद प्रयाग परियोजना। बहुत शुक्रिया, आप इस आज की बैठक पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।